मेरा नाम दीपेश है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो शायद मेरी बात सुनने के बाद आपका यकीन बदल जाए। यह घटना उस समय की है जब मैं अपने शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल में नई नौकरी करने गया था। उस अस्पताल का एक हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था, वार्ड नंबर 9। उसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। बस इतना कहा जाता था कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। पहले दिन मुझे लगा कि यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई अफवाह होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस होने लगा कि उस अस्पताल में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। एक रात मेरी ड्यूटी अचानक बदल दी गई। मुझे कहा गया कि कुछ फाइलें पुराने रिकॉर्ड रूम से लानी हैं, जो वार्ड नंबर 9 के पास था। मैंने हंसते हुए कहा, इतना डरते क्यों हो? मैं चला जाता हूं। रात के ठीक 12 बजे मैं उस लंबे सुनसान गलियारे में पहुंचा। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ट्यूब लाइटें बार बार झिलमिला रही थीं। अचानक मुझे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वार्ड नंबर 9 का जंग लगा दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही उसकी रोशनी अंदर पड़ी मैंने पुराने बिस्तर, टूटी व्हीलचेयर और दीवारों पर गहरे लाल रंग के धब्बे देखे। तभी अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मदद करो। मैंने आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया, दीपेश। मैंने पलटकर देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही वार्ड नंबर 9 के अंदर पहुंचता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका हो। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर दर्जनों पुराने मरीजों की तस्वीरें लगी थीं। उन सभी की आंखों पर काला निशान बना हुआ था। सबसे आखिर में एक खाली फ्रेम था। उसके नीचे लिखा था, अगला। तभी उस फ्रेम में धीरे धीरे मेरी तस्वीर बनने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागने लगा। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गईं। अब सिर्फ अंधेरा था और सैकड़ों लोगों की धीमी हंसी। मैंने टॉर्च जलाई। मेरे चारों तरफ वही मरीज खड़े थे जिनकी तस्वीरें मैंने दीवार पर देखी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे एक साथ बोले, तुम बहुत देर से आए हो, दीपेश। उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पूरी ताकत से दौड़ा और किसी तरह वार्ड के बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर पहुंचा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली। सुबह होते ही मैंने अस्पताल के सबसे बुजुर्ग कर्मचारी से इस वार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, सालों पहले इस वार्ड में आग लगी थी। कई मरीज जिंदा जल गए थे। तब से जो भी आधी रात के बाद वहां जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ दिनों बाद मैंने अपने मोबाइल की गैलरी खोली। उसमें एक नई फोटो थी। मैं वार्ड न 9 के अंदर खड़ा था, जबकि वह फोटो मैंने कभी खींची ही नहीं थी। और मेरे पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद हर रात ठीक 12 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आता है, वार्ड न 9 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर कभी किसी पुराने अस्पताल में जाओ और तुम्हें एक बंद दरवाजे पर धूल से लिखा दिखाई दे वार्ड न 9 इंच, तो उसे खोलने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली तस्वीर उसी खाली फ्रेम में तुम्हारी हो।